हेलो। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको सेल्स विद ग्रोथ रेटिंग के हिसाब से अगर हमें रिकॉर्ड देखना हो और एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो अगर एक्सेल में हमें सेल्स या डेटाबेस वगैरह के हवाले से, तो वो किस तरह से हम एक्सेल में मेंटेन करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले नॉर्मल हमें एक डेटा तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले सीरियल कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। यहाँ कैपिटल के अंदर सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद नेम आ जाएंगे सेल्समैन, और सेल्समैन के नेम की जगह पर सेल्स या आइटम के नाम रखने हैं, वो भी रिकॉर्ड आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं कॉलम। मैं सेल्समैन के नेम के हिसाब से रिकॉर्ड बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो नेम का कॉलम है वो बनाऊंगा। नेम के कॉलम के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा कॉन्टैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा एरिया। एरिया के बाद आ जाएगा यहाँ पर मंथली रिकॉर्ड बना रहे हैं तो यहाँ मंथ के नाम दे सकते हैं हम, और अगर क्वार्टर वाइज रख रहे हैं तो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। अगर पूरी ईयर की रिपोर्ट बना रहे हैं अगर, तो फिर यहाँ हम क्वार्टर वाइज भी रख सकते हैं। क्वार्टर 1 किया मैंने। क्वार्टर 1 करने के बाद टोटल 4 तक मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारे पास पूरे ईयर का रिकॉर्ड आ जाएगा। और ऊपर की ये जो हेडिंग आ रही है इन्हें सिलेक्ट किया है, मर्ज एंड सेंटर ईयर 2018 मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, और इन सेल को भी सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और इन सभी को यहाँ अभी आगे और कॉलम बनाने हैं हमें, तो इसको मैं पहले से सिलेक्ट कर रहा हूँ और अलाइनमेंट सेंटर क्लिक कर रहा हूँ और इसको मिडल कर देते हैं यहाँ से। इस तरह से ये बन के आ गया। अब नेक्स्ट जो कॉलम आ रहे हैं हमारे पास, इसे सिलेक्ट किया मैंने, इसको भी मर्ज एंड सेंटर, और नेक्स्ट हेडिंग जो आ रही है इसको भी सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक। इसके अलावा अब यहाँ सीरियल नंबर के कॉलम में आएंगे 1 टाइप किया, इंटर, सेकंड सेल में आ गए 2, दोनों को सिलेक्ट किया 1 और 2 करने के बाद, और जहाँ तक डेटा पर काम करना है यानी डेटा बनाना है हमें वहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ हमें 10 एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन का डेटा जो रिकॉर्ड है वो बना रहा हूँ, तो यहाँ मैंने क्या किया 10 तक ड्रैग किया, इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ लाइन, और यहाँ एम्प्लॉय के नाम या सेल्समैन के जो नेम है वो इंटर करना है। इसको भी इंटर करने के बाद जो मैंने कस्टम एड लिस्ट बनाई हुई है एक्सेल में, उससे मैं ड्रैग करके तमाम नाम यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जो कस्टम एड लिस्ट की वीडियो है वो मेरे चैनल पे शहाब इस्लाम जाकर देख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, इसके अंदर ऑप्शन इसके लिए आपको जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गई सेल या बैंक के अंदर, या वैसे सेल्समैन का रिकॉर्ड वगैरह हो गया, उसका एक मेंटेन करना है हमें डेटाबेस, तो वो भी एक्सेल में इस क्लास से आपके लिए आपको सीखने को मिल जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा रिकॉर्ड किस तरह से हम उसका बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेम, और नेम लिखने के बाद जो लिस्ट थी मैंने ड्रैग करी, तमाम नाम आ गए। यहाँ कॉन्टैक्ट में आएंगे और जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो नंबर हम यहाँ रिकॉर्ड का टाइप करेंगे, और इसी को मैं नीचे करके ड्रैग कर रहा हूँ। इसके बाद एरिया आ जाएगा यहाँ पर, एरिया वाइज या जोन वाइज, नॉर्थ साउथ या इस तरह का, या फिर जहाँ जिसने जो सेल्स की है वो हम यहाँ एंटर कर सकते हैं रिकॉर्ड। और इन्हीं को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक एरिया जो हमें मेंशन करने हैं वो इसके अंदर हम देंगे, एक कॉलम के अंदर जो बनाया है हमने
क्वार्टर वाइज अब ये होगा, यानी मंथली जो हमने रिकॉर्ड बनाया होगा मंथली सेल्स के हिसाब से, वो फिर हम क्वार्टर वाइज रखकर इसके अंदर एक रिपोर्ट बनाएंगे। और क्वार्टर वाइज मतलब स्टार्ट मंथली 5000 की सेल्स है तो क्वार्टर 3 मंथ का होता है, मैंने बताया। टोटल अगर 5000 एक महीने में, फिर हर महीने की 5000 है, तो फिर टोटल हम यहाँ करेंगे 15000 टाइप करेंगे। तो यहाँ मैं क्वार्टर वाइज जो सेल है वो एंट्री कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये क्वार्टर वाइज 50,000 थी, ये 45,000 थी, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा वो एंट्री करेंगे हम। फिर 40,000, 60,000, 23, 35, 55, इस तरह से जिसकी जो रिकॉर्ड होगा वो हम यहाँ एंट्री करेंगे। क्वार्टर वाइज जो रिपोर्ट थी, और ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था, अगर क्वार्टर वाइज बनाना है तो क्वार्टर वाइज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मंथली रखनी है, जनवरी फरवरी, इस तरह से भी आप रिकॉर्ड को बना सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको जो सेल्स थी वो हमने एंटर करी, और क्वार्टर वाइज इसी तरह से हमें सेल्स बनानी है। तो यहाँ टाइम सेव करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, वरना अगर प्रैक्टिकल कहीं काम करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, जितनी जो सेल्स होगी वो इन कॉलम के अंदर आप एंट्री करेंगे। यहाँ टाइम सेव करने के लिए आप एक कॉलम में लिख लिया आपने, नेक्स्ट कॉलम में आए, इक्वल का साइन लगाएं, इस सेल को सिलेक्ट करें, प्लस कर दें 500। तो इससे अमाउंट थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, 500 ऐड होकर आ जाएंगे। फिर देख लें क्या किया मैंने, इक्वल फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, इसका कॉलम और रो एड्रेस आ गया, E6 प्लस किया, मैंने कहा 500। अब जब इसको हम ड्रैग करेंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पर लाएं और ड्रैग करें, तो वही 500 सब में ऐड होकर आ जाएंगे। और फिर इसको राइट साइड की तरफ भी लेके जाएंगे तो यही ऐड होकर आ जाएंगे। तो डिफरेंट वैल्यू हो जाएंगी ये सारी, और इस तरह से हमारा टाइम सेव हो गया। जो मुझे बताना था वो मैंने आपको इस तरह करके बताया है। बाकी मैंने क्या कहा है, जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सेल्स वगैरह जो होगी या रिपोर्ट होगी आपकी रिकॉर्ड की, वो सारी एंट्री आप यहाँ पर खुद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो आ जाएगा टोटल सेल्स। और एवरेज सेल्स, तो इसके लिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉलम ऑटो फिट। अब इस वर्किंग एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन, फिट होकर आ जाएगा स्क्रीन पे तमाम। उसके बाद टोटल सेल वाले कॉलम में आएंगे फर्स्ट सेल में, और यहाँ तमाम सभी यानी जो मंथली या क्वार्टरली, यहाँ तो क्वार्टर वाइज जो है मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, या मंथली जो रिकॉर्ड होगा आपका, जो फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा है या सेल्समैन का रिकॉर्ड आ रहा है, उनको प्लस करेंगे। और प्लस के लिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल क्वार्टर वाइज जो रिकॉर्ड आ रहा है ये मैंने सिलेक्ट किया, इसका एड्रेस आ गया, E6 से लेके H6 तक सिलेक्शन बनाई, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इंटर करने के बाद इसी पे माउस पॉइंटर लेकर आएंगे दोबारा, और सेल के कॉर्नर पर लेकर आए माउस पॉइंटर, ड्रैग मोड कर्सर में आ जाएगा, कर्सर साइन आपका क्लिक करें और इसको ड्रैग कर दें फार्मूले को। तो इस तरह सभी की जो टोटल सेल्स होगी ईयर की वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद एवरेज देखनी है हमें इन सभी की, तो फिर एवरेज वाले कॉलम में आएंगे, इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल, जो सम के लिए हमने ऑल क्वार्टर वाइज फर्स्ट एम्प्लॉइज की सेल का रिकॉर्ड सिलेक्ट किया था, सेम एवरेज फार्मूले के लिए भी यही करना है, एवरेज ब्रैकेट ओपन और ऑल क्वार्टर वाइज जो सेल्स आ रही है इसे सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे।
इंटर करने के बाद अगेन इसी सेल पर आए, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे ले आए और लेफ्ट क्लिक से माउस को डाउन साइड की तरफ करें, ड्रैग फार्मूला हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमने क्या किया, टोटल सेल्स और टोटल सेलिंग और एवरेज जो थी टोटल हमारी, वो इस तरह से हमारे पास आ गई। और ये रिकॉर्ड हमने मंथली और ईयरली मैंने बता दिया है, क्वार्टरली जो होगा वो इसमें देख सकते हैं हम क्या सेल्स गई है, और जितने मंथ का होगा उतने मंथ के हिसाब से आप ये काम और ये फार्मूले लगा सकते हैं। उसके बाद अगर इसको करेंसी फॉर्मेट में हम चाह रहे हैं लिखा हुआ देखना, तो फिर इन सभी को जो क्वार्टर वाली सेल्स लिखी हुई है और जिसमें हमने फार्मूले लगाए टोटल सेल और एवरेज सेल, इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब ये चीज़ फॉर्मेटिंग से हम अप्लाई करते हैं, और फॉर्मेटिंग के लिए होम मेन्यू के अंदर हमें नंबर सेक्शन दिया हुआ होता है। नंबर सेक्शन में यहाँ पर देखें आप कॉमा क्लिक करें तो इस तरह से वैल्यू लिखी हुई आ जाएंगी सेल्स के अंदर, जैसे 1000 सेपरेटर होता है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ जो जो क्वार्टर है 3 मंथ का, उनके अंदर जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में लिखी हुई आ जाए। तो फिर यहाँ आखिरी कॉलम नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बताया है स्क्रीन पे देखने के लिए फिट करते हैं, और इसके लिए व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन, जूम टू सिलेक्शन के बाद अब मैंने आपको क्या कहा, जो क्वार्टर आ रहा है हमारे पास, हम यहाँ चाह रहे हैं इसकी टोटल सेल लिखी हुई आ जाए। तो इसके लिए अभी जैसे मैंने टोटल सेल में बताया था सम फार्मूला होता है प्लस के लिए, इसी तरह आप क्वार्टर 1 के लास्ट सेल पर आए कॉलम के, जहां आपने वैल्यू इंटर करी हुई है और ऑल्टर इक्वल करेंगे तो ये ऑटो खुद से ही रेंज सिलेक्ट कर लेगा और सम फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। ऑल्टर इक्वल पहले भी मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियो में, सम के लिए शॉर्टकट की होती है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद स्पेस ना होने की वजह से, क्योंकि हमारा अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये हैशेस आ रहे हैं, इसको डबल क्लिक करें। तो इस तरह से आपकी जो टोटल होगी मंथली या फिर क्वार्टरली वो सेल्स पता चलेगी। इसको राइट साइड ले जाएंगे फार्मूले को ड्रैग करते हुए, तो सभी का हमारे पास यहाँ आंसर आ गया। और हैश मैंने बताया था स्पेस की वजह से होता है, तो इसको सही करने के लिए या तो मैं होम से जाके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखें यहाँ लिखी हुई आ गई वैल्यू, सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया यहाँ पर, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ हेडिंग दे दी टोटल, और टोटल की हेडिंग देने के बाद इसको फॉर्मेट कर देते हैं कलर, बाकी इसे भी सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से वाइट कर दिया फॉन्ट, और इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, ऊपर सबसे मेन हेडिंग आ जाएगी सेल्स रिपोर्ट विथ रेटिंग, और इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, फॉन्ट बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, सेंटर, और यहाँ पर कलर कर दिया इसको ब्लैक। तो यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो इसे सिलेक्ट करें यहाँ से, और जो एवरेज सेलिंग है उसके लिए हम डेटा बार से कलर दे सकते हैं यहाँ, इस तरह से हमें पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं है यहाँ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।